नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव नूरपुर भमेड़ा में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरएलडी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि जहां 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टी मैदान में अपना वर्चस्व दिखाने में जुटी हुई हैं, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गांव का रुख करते हुए एक कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों को अपना वोट बैलेंस मानते हुए अधिक से अधिक जोड़ना है। निपेंद्र चौधरी आरएलडी कार्यकर्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जनाधार ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे इकट्ठा करना इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य बताया है। वहीं वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने जो वादे किए हैं, जैसे गड्ढा मुक्त नौकरी, बेरोजगारों को रोजगार जैसी सुविधाएं सरकार देने में नाकाम साबित हो रही है, जहां ये सारे वादे सब झूठे नजर आ रहे हैं। शर्मा जी, आज एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कहां पर ये कार्यालय खुला है और क्या इसका उद्देश्य रहेगा? हिंदुस्तान के उस किसान नेता जिन्होंने किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, राजनीति में और सत्ता में रहने का अधिकार दिलाने के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया, स्वर्गीय चौधरी सिंह जी की जन्मभूमि पर आज कार्यालय खुला है। और इस कार्यालय का उद्देश्य स्वर्गीय चौधरी सिंह जी के सिद्धांत आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने कार्यकाल में जो किसानों, मजदूरों, ग्रामीणों के लिए जो काम किया वो, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी जो इस समय पे वह है पूरे देश में किसानों के, युवाओं के नेता हैं, उनके प्रचार और प्रसार के लिए, और जो भाजपा की सरकार ने लगातार झूठ बोल करके, प्रोपेगेंडा फैला करके और अफवाह फैला करके जो सत्ता माने का काम किया है, आज इस भूमि से, इस पावन भूमि पर से ये जन जागरण अभियान शुरू हुआ है। और इस जन जागरण अभियान के तहत ग्रामीण अंचलों के भी और शहर के भी उन बस्तियों के लोग जो उपेक्षित रहे हैं, जो स्वर्गीय चौधरी सिंह जी के सिद्धांतों को, नीतियों को मान करके अपने जीवन में, अपने परिवार में और इस देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके जागरण के लिए हमारा एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। और सन 1972 में सबसे पहले मैं, उस समय भारतीय क्रांति दल हुआ करता था, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी सिंह जी से मेरी 16 फरवरी 72 को मुलाकात हुई। उससे लेकर आज तक मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, मैं अपने परिवार को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक क्षण के भी लिए ना कभी मेरे मन में विचार आया कि मुझे किसी और दल में जाना है या किसी और नेता को जाना है। तो मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं उस दिन को 16 फरवरी को 1972 को दिन मानता हूँ कि जिस दिन स्वर्गीय चौधरी सिंह जी ने मुझे एक 14 वर्षीय बच्चे को अपने हाथ पकड़कर आशीर्वाद देने का काम किया था। मैं ये मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई व्यक्ति है नहीं। आरएलडी का आज कार्यालय खोला गया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है चौधरी चरण सिंह जी को याद करना। ये उनकी जन्मभूमि है, यहीं उनका जन्म हुआ और यहीं से उनकी शुरुआत हुई। और चौधरी जयंत साहब ने भी जो पहली अपनी आशीर्वाद यात्रा निकाली है, वो भी इसी गांव से निकाली। और मेन मकसद कार्यालय का भी है। अब देखो, जो शहर कस्बे हैं उनमें राष्ट्रीय लोकदल की वोट तो हैं, लेकिन इतनी नहीं है। हमारी जो वोट है इस पार्टी की, वे गांव गरीब, खेत किसान, मजदूरों की वोट है, और वे सब गरीब ग्रामीण अंचल में रहने वाले हैं। इसलिए मैं तो धन्यवाद करूँ इन नवे लम्डों की सोच का कि इन्होंने 100 साल पुरानी बात को याद करा और हमें इस बात का एहसास करा। अब जो चौधरी साहब क्या करते थे, देश की तरक्की का रास्ता खेत खलिहान से होकर गुजरता है, तो इन्होंने उसी बात की शुरुआत करी। मैंने इन्हें बड़ा बड़ा धन्यवाद करना। लग रहा है आप किसान यूनियन थे? लोकदल का, पर इन हसनापुर क्षेत्र का किसान लोकदल का अध्यक्ष और मुजफ्फरनगर से। एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, किस चीज़ का कार्यालय है और कहां पर ये उद्घाटन हुआ? ये नूरपुर में है, लोकदल का जो है ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ। तो इस कार्यालय से 2022 है चुनाव को क्या फायदा होगा? ये सेंटर प्लेस है, इसका जी देखा जाए देहाती एरिया का, एक तो हापुड़ हमारा जिला है जी, और नूरपुर जो है ये देहात के एरिया में सेंटर प्लेस है, जहाँ चौधरी साहब की जन्म स्थान भी है, जन्म स्थली है। और इसलिए यहाँ पर बनाया गया ताकि यहाँ से जो है आसपास के गाँवों को अच्छी तरह से कवर कर सकें। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मुख्य उद्देश्य ये होगा कि हमारी जो पार्टी के जो 22 हमने अभी जो है संकल्प पत्र में ऐलान किया था लखनऊ में मंत्रालय में, चौधरी जयंत जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उसका गाँव गाँव में बताना है कि हमारे क्या आगे जो है
किया हूँ, उसके बारे में सब लोगों को बताना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है लोग जुड़े और हमारे प्रत्याशी जीते। क्योंकि हमारे प्रत्याशी यहाँ पर लक्ष्मण सिंह जीते और साधना जीते। उसके बाद में जब भी ऐसा मौका है, कभी गठबंधन होगा, कभी कुछ होगा, तो लोक दल का ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रत्याशी नहीं जीतता। इस बार हमारा जो है तकरीबन 99% जो है हमारा कैंडिडेट जीता है। ये चाहते हैं कि जो लोकल कैंडिडेट है का हो, बाहर का कैंडिडेट कोई जो लोगों से हमने बात की है वो ये कहते हैं कि बाहर का कोई कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि पहली मरतबा बाहर का ले आए थे हम, तो वो हमने इलेक्शन तो लड़ा उसको, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूछा ही नहीं, क्षेत्र में गई नहीं, आई नहीं, कुछ समस्याएँ सड़क जो है गड्ढा मुक्त की बात की, किसी ने उठाई नहीं। आरएलडी से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया? मुझे तो 35-40 साल हो गए, हम लोग शुरू से इसमें रहा। पहले चरण सिंह जी बोली, फिर अजय सिंह जी बोली, अब जयंत चौधरी बोल रहा हूँ। आज कार्यालय का उद्घाटन किया है, कहाँ पे ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और क्या इसका उद्देश्य रहेगा? देखिए, नूरपुर पूरी दुनिया में किसान मसीहा के नाम से जाने जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली है। नूरपुर एक ऐसा ऐतिहासिक गांव है जिसने इस देश और दुनिया को ऐसे प्रधानमंत्री दिए जो सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात करते थे। आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन भाई नरेंद्र राणा जी, पदम सिंह जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव प्रताप जी और भी वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ हम सब लोग आए हैं और यहाँ से शुरुआत होगी। अब बदलाव का समय है, परिवर्तन का समय है और चौधरी जयंत सिंह के साथ आज जिस तरीके के प्रदेश में यहाँ हम लोगों को लोग सहायता करने का काम कर रहे हैं, साथ खड़ा होने का काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत जल्द अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की सरकार बनने तो विस्तार से बताना चाहेंगे, जैसे कि जनपद से अभी हम जो आए, मैं आपको बता दूं, बहुत मुझे दुख हुआ। चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली पर आने के लिए मैं जब बाबूगढ़ से चला तो यहाँ तक लगातार रोड टूटी थी और बेहद शर्मनाक बात है कि आज जो प्रदेश में सरकार चल रही है वो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर वोट मांगना चाहती है, वो किसानों की बात करती है, लेकिन उनकी जन्मस्थली का रास्ता भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर यहाँ तक लगातार वो टूटा हुआ है, उसमें अवरोधक बने हुए। ये सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है। सर 2022 का चुनाव आ रहा है सर पे, तो किस तरीके से रणनीति बनाई हुई है आरएलडी के द्वारा? देखिए, रणनीति हम लोग प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक नहीं करते, वो सार्वजनिक करने की चीज़ नहीं है। हमारी रणनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसान, नौजवान, मजदूर का उत्पीड़न करने का काम किया है, अभी देखिए आप कस्टोडियल डेथ कितनी बढ़ गई हैं, आप एनसीआरबी का डेटा निकालिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों से अधिक अपराध बढ़ चुका है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई आप जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर त्राहिमाम है। तो इसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोलकर वोट लेने का काम किया और सपने दिखाने का काम किया, तो जनता को अवगत कराएंगे, जनता के बीच जाएंगे। जनता जनार्दन होती है, ये जनता को फैसला लेना है कि जिन लोगों ने झूठ बोला था, जनता उन्हें सबक सिखाना चाहती है, सिखाएगी। धन्यवाद। नगेंद्र जी, आज कार्यालय का आज शुभारंभ किया है, क्या इसका उद्देश्य रहेगा और आगे जो समाज में आपने पहले भी समाज को जागरूक करने के काम करे हैं, आगे भी क्या आपके द्वारा ऐसे ही होता रहेगा या आगे कुछ बढ़ेंगे? ये जो कार्यालय का उद्घाटन करने का मेन रीज़न ये है कि जो हमारी पार्टी का मूलभूत वोटर है और जनाधार है, ये गांव से ही जुड़ा हुआ है। किसान मजदूर एकता की बात की जा रही है, इसलिए सबसे पहला ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन नूरपुर में इसलिए किया जा रहा है कि चौधरी साहब की जन्मभूमि है और हमारा हर कार्यकर्ता का और हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उस चीज़ को, गरिमा को बनाए रखें और यहाँ से ही हम बिगुल बजाएं 2022 के, और आने वाले समय में ऐसे ही काम चलते रहेंगे और जो सेवा करने का मौका मुझे मिला वो मैं लगातार करता रहूँगा और चौधरी साहब के लिए तन मन धन से हर टाइम साथ। जैसे कि देखा जा रहा है कि चौधरी चरण जी, यहाँ पे किसान यूनियन के काफ़ी लोग हैं, आज जैसे गांव शेखपुर, डुकलाड़ा, गढ़ी, नली और बेकर, भमेड़ा, काफ़ी गाँव लोग जुड़े हुए हैं किसान यूनियन से, क्योंकि हमारा बाबूगढ़ छावनी से ये गाँव 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है जो दूरी है। यहाँ पे पूरा गाँव का किसानों का ही क्षेत्र है और सब लोग। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।